हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ये सटल सा सॉफ्ट सा एकदम ग्लैम सा लुक, बहुत जल्दी होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये वाइप्स, सिंपल के वाइप्स। आप जो बेबी वाइप्स भी ले सकते हैं, ये लिटल्स के जो बेबी वाइप्स आते हैं वो भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं वो भी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं यही वाले वाइप्स यूज करती हूँ। या तो आप ये लिटल्स के वाइप यूज कर सकते हैं जो बेबी वाइप्स होते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं ये वाले सिंपल के वाइप्स। इसके साथ ही हमने अब टोनर के लिए यूज किया हाइड्रोलिक एसिड रिकॉर्ड का टोनर। आप नॉर्मल रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है। ड्राई होने, जब तक हमारा टोनर हमारी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट होता है तब तक हम लिप बाम लगा लेते। लिप बाम के लिए मैंने यहाँ पर ली है ये बायोटिक की लिप बाम, बहुत अच्छी लिप बाम है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी क्वान्टिटी आती है इसमें, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाती है। अच्छे से हमने लिप बाम लिप्स को भी हाइड्रेट कर लिया है। उसके साथ ही अब हम लगाएंगे अपना मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र विद प्राइमर दोनों का काम करता है। एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र इतनी सी क्वांटिटी इनफ होती है, अभी गर्मियाँ हैं, लेकिन ये मॉइस्चराइज़र हर मौसम में काम करता है, चाहे कोई भी स्किन टाइप हो। अगर एक्सेस ऑयली आपकी स्किन है तो आप इसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम लगाएं। अच्छे से हम मसाज देते हैं, लगभग मैं 1.5 मिनट के लिए ज़रूर मसाज करती हूँ जब भी मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ताकि अच्छे से हमारा मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। हमें ये नहीं है ऊपर से लगा के हमने लेयर करके छोड़ देना है। अगर आप लेयरिंग करके छोड़ देते हैं तो वो अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पेनिट्रेट हो गया हमारा मॉइस्चराइज़र। अब हम करेंगे अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये मेबलिन का कंसीलर। आप देख सकते हैं कितनी सी क्वान्टिटी इसमें बची है, बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया है। एकदम पतली सी कंसिस्टेंसी है इस कंसीलर की, तो ये वाला कंसीलर आप ले सकते हैं। इसके बाद मिनी ब्लेंडर से मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। बहुत कम प्रोडक्ट मैंने लगाया। आपको जब भी आईज के ऊपर आप बेस बनाएंगे बहुत ज़्यादा थिक प्रोडक्ट ना अप्लाई करें, नहीं तो क्रीज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हमने लिया है ये एक ट्रांजिशन शेड। आप देख सकते हैं ये बिग फ्लफी ब्रश मैंने लिया है, और ब्रश को मैंने कहाँ से पकड़ा है आप देख सकते हैं। दूर से आपको पकड़ना, जब भी आपको अच्छी ब्लेंडिंग करनी हो आप हमेशा ब्रश को दूर से पकड़ेंगे और तब आप ब्लेंडिंग करेंगे। अगर आप पास से पकड़ते हैं ब्रश को तो एकदम से हार्श होती है आपकी, जो भी आप लाइन्स जो भी कलर डालते हैं वो एकदम हार्श दिखाई देता है। दूसरा आपकी आईज में जो ब्रसल हैं वो चुभते भी हैं, इसलिए आपको हमेशा ही दूर से पकड़ के अपनी ब्रश को तब आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। इसके बाद हम लेने वाले हैं ये वाला पर्पल शेड। डिलांसी की ये पैलेट ली है मैंने, इसमें से पर्पल शेड हमने लिया है और इस तरीके से मैंने डिपॉजिट किया। उसके बाद आउटर में वी की तरह मैंने इसको डिपॉजिट किया है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने इसको डिपॉजिट किया है। उसके बाद इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बिल्कुल प्रिसाइजली काम करना है, छोटे एरिया में काम करना है, तो आप हमेशा छोटी ब्रश से काम करेंगे और पास से ब्रश को पकड़ेंगे। लेकिन अगर आपको दूर से करना है तो आप हमेशा ही बड़ी ब्रश का यूज़ करें। इसके बाद सिमर के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है ये वाला सिमर। आप चाहें तो सिल्वर या पिंक सिमर भी लगा सकते हैं, ये पिंक और सिल्वर का मिक्स है। उसके बाद हम आईलाइनर लगाएंगे। आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया जेल लाइनर। ये मैंने लिया है रिकॉर्ड का लाइनर, बहुत अच्छा जेल लाइनर है। अगर आपको एकदम जेड ब्लैक लाइनर लगाना पसंद है तो आप हमेशा ही जेल लाइनर लगाएं, बहुत अच्छे से आपको एकदम जेड ब्लैक दिखता है और अच्छे से लग भी जाता है। जिसको नहीं लगाना आता वो हमेशा ही जेल लाइनर से शुरुआत करें अपना सीखना, तो बहुत अच्छे से आप लगा सकते हैं। इस तरह नीचे की तरफ देखते हुए हम इस तरह से अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आप सामने देखते हैं तो आपकी आईलिड ऊपर की तरफ चल जाती है और अच्छे से लाइनर आपका लग नहीं पाता है। इस तरीके से आउटर से हमने विंग निकाल दिया है और फिर आगे की तरफ हम कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए लाइनर हमारा लग गया है। अब दूसरी आँख पर भी इसी तरीके से आउटर में हम विंग निकालते हैं। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आउटर में विंग निकाला, ऊपर से हमने थोड़ा सा कनेक्ट किया, फिर हमने सेंटर में अप्लाई करेंगे। अगर आपको ज़्यादा बड़ा विंग चाहिए तो आप बाद में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम एक गाइडलाइन बनाते हैं अपनी, हल्का सा हम लाइनर लगाते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ इसको कॉर्नर में इनर कॉर्नर तक हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा लाइनर बिल्कुल परफेक्टली लग जाता है और बहुत जल्दी भी लग जाता है। फिर जितना आपको लाइनर का विंग निकालना है उतना आप बाद में निकाल लें, पहले हमेशा ही आप एक गाइडलाइन बनाएं। तो हमने मॉइस्चराइज़र ये वाला लगाया था, इसमें प्राइमर भी पहले से ही है, आप चाहें तो लगाएं या स्किप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा प्राइमर लिया है यहाँ पे, जेल बेस प्राइमर कलर बार का, बहुत अच्छा प्राइमर है, तो ये वाला प्राइमर भी आप ले सकते हैं। क्वांटिटी आपको बस इतनी रखनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप ना अप्लाई करें।
इस तरीके से टी जोन पे मैंने अप्लाई किया है। अब देखिए जब मैंने प्राइमर लगाया तो एकदम से मैट मेरा जो आप देख सकते हैं कितनी मैट हो गई है एकदम से स्किन। इस तरीके से आपको हमेशा ही प्राइमर की एक लेयर देनी होती है, बिल्कुल भी आपको मसाज नहीं करनी होती। अगर आपका प्राइमर रबड़ की तरह निकलता है तो उसका रीज़न यही होता है कि आपने कोई भी गैप नहीं दिया, आपने CTM में और आपके प्राइमर के बीच में आपने गैप नहीं दिया। मॉइस्चराइज़र के तुरंत बाद ही आपने अपना प्राइमर लगा दिया, इसलिए वो रबड़ की तरह निकल रहा है। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है आपको। ये देख सकते हैं कलर करेक्शन अब हम करने वाले, मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल। मैंने ये लिया है DJ2 से, हल्की फुल्की मैं करने वाली। बहुत कम प्रोडक्ट आप अप्लाई करें जब भी आप मेकअप करते हैं। जितना कम प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हैं उतना अच्छा आपका बेस निकल के आता है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जितना कम आप प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे उतना अच्छा आपका बेस निकल के आता है। फिंगर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये लिया है D65 शेड, इसे हम न्यूट्रलाइज करेंगे अपने जो हमने कलर करेक्शन की है उसको। और इसको भी आप फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, या फिर आप ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप फिंगर से अच्छे से इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए फिंगर से भी, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप पूरा मेकअप भी अपनी फिंगर्स की हेल्प से कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन आपको रब नहीं करना, हमेशा ही आप डैबिंग मोशन में ही अपने फिंगर्स को चलाएंगे। उसके बाद हमने ये ब्लेंडर लिया, ब्लेंडर से हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर जब भी आप परचेज करते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना, एकदम आपका सॉफ्ट होना चाहिए ब्लेंडर। चाहे आप 10 रुपीज़ का ब्लेंडर लेते हैं लेकिन वो सॉफ्ट होना चाहिए। यही एक आपके ब्लेंडर में खासियत होनी चाहिए कि वो एकदम से सॉफ्ट होना चाहिए, चाहे आप कितने का ही ब्लेंडर परचेज करते हैं। उसके बाद हमने ये लिया है मैक का फाउंडेशन, एकदम थिन जो हमारी कवरेज होती है, बिल्कुल मिनिमल कवरेज ये देता है, एकदम थिन इसकी कंसिस्टेंसी है। तो इस तरीके से हमने इसको एक्टिवेट किया है। उसके बाद ब्रश से हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ब्रश से आप किस तरीके से प्रोडक्ट को, अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से उठाते हैं और लगा देते हैं, डैबिंग मोशन में ही आपको उठाना है। किस तरीके, अगर आप इस तरीके से उठाते हैं, ये देखिए न्यू, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आता है। इसलिए आपको हमेशा ही इस तरीके से थोड़ा सा हल्का हल्का रब करते हुए उठाना है, तो आपकी एकदम पतली लेयर निकलती है। ये देखिए आपको बिल्कुल भी लग नहीं रहा होगा कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, बिल्कुल कम प्रोडक्ट हमने लगाया है। इस तरीके से आप हमेशा लगाएंगे अपना प्रोडक्ट। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा प्रोडक्ट, एक तो बिल्कुल कम लगता है, दूसरा आपका बहुत अच्छा बेस आपका निकल के आता है। अगर आपको अच्छा बेस चाहिए आप हमेशा ही कम प्रोडक्ट यूज करेंगे। थोड़ा सा हम नेक को भी कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अगर आप की स्किन पे एक्ने हैं, बम्प्स हैं, डम्प्स हैं, तो आप हमेशा ब्रश का यूज़ करें। और अगर आपकी स्किन एकदम सरफेस, आपकी स्किन पे एकदम फेस का सरफेस जो है एकदम इक्वल है, क्लीन है, आपकी फेस पे कोई डम्प्स बम्प्स नहीं है, तो आप ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं। आइज के पास से इस तरीके से जब हम आईलाइनर पहले लगा लेते हैं तो इस तरीके से हम थोड़ा स्ट्रेच करके इस तरीके से ध्यान से हम यहाँ से ब्लेंड करते हैं हाईलाइटिंग के लिए। अब हम यूज करेंगे अपना कंसीलर। ये वाला पूरी बोतल मैंने ख़त्म कर दी है, तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा मैंने यूज़ किया। बहुत अच्छा कंसीलर है। कंसीलर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें हाइलाइटिंग करनी होती है, जिस एरिया पर हाइलाइटिंग करना मतलब ज़्यादा आपको दिखाना है वो एरिया। अब आप देख रहे हैं एकदम से जब हमने फाउंडेशन लगाया तो हमारी अंडर आई के नीचे एकदम आपको ऐसे गड्ढे जैसा दिख रहा होगा, ऐसे छाया जैसा दिख रहा है। और जब हमने इसके यहाँ पर हमने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है अप्लाई करके, तो बिल्कुल एकदम स्मूथ बेस हमारा निकल के आता है। कहीं भी आपको ब्लैकनेस या कालापन कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से हम अच्छे से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम अब करने वाले हैं अपना ब्लश। तो ब्लश के लिए मैंने यहाँ रिकॉर्ड का ब्लश लिया है, बहुत अच्छा ब्लश है। रिकॉर्ड के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं सारे ही प्रोडक्ट। अगर आपका फेस मोटा है तो इस तरह आप स्लांट में लगाएंगे हमेशा ही। ये देखिए इस तरीके से पीछे की तरफ आप हमेशा इस तरीके से लगाएंगे अपना ब्लश। और अगर आप थोड़े पतले हैं और आपको मोटा दिखाना है तो आप इस तरीके से लगाएंगे आगे की तरफ चेक्स पे।
इस तरीके से आप ब्लश लगाएंगे तो आप एकदम मोटे दिखते हैं, आपकी चिक्स थोड़ी चबी दिखती हैं। और अगर आप मोटे हैं तो आप हमेशा स्लांट में ही लगाएं। आपका फेस अगर राउंड है तो आप स्लांट में लगाएंगे, और अगर आप पतले हैं बिल्कुल तो आप आगे की तरफ ब्लश की एप्लीकेशन करेंगे। इस तरीके से हमने ब्लश को अप्लाई कर लिया है। तो ब्लश को आप चाहें तो थोड़ा और ब्लेंड कर सकते हैं ब्लेंडर की हेल्प से, अगर आपको सॉफ्ट लुक पसंद है तो। इस तरीके से मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। और कभी आपका ब्लश ज़्यादा लग जाता है तो आप एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे, एकदम मिनिमल आपका ब्लश हो जाता है। ये देखिए कितना मिनिमल हो गया है। उसके बाद हम आज सेट करने वाले हैं अपने बेस को। सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये पिज़्ज़ा पफ प्रोस ब्यूटी का। अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे अपनी अंडर आई को। उसके बाद पाउडर को हम लेंगे, एक्सेस को हम कम कर देंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस तरह से पाउडर हमारा वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो पाउडर है वो हमारे पफ के अंदर तक चला जाता है, और उसके बाद जब हम अच्छे से पूरे बेस को सेट करते हैं तो बहुत अच्छे से हमारा बेस जो है सेट हो जाता है। बिल्कुल भी कोई भी वहाँ पर ऐसे अलग से आपके निशान नहीं होते हैं कि कहीं पाउडर लगा है कहीं नहीं लगा है। तो इस तरीके से आप पाउडर लगाएं हमेशा ही मिनिमल करके। इस तरीके से अगर एक ही बार में आपने पूरा पाउडर उठाया और लगा दिया तो एकदम से इस तरीके से आपका बन जाता है पैच। जैसे एक जगह पाउडर आपने ज़्यादा लगाया, एक जगह कम। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे मैंने लगाया यहाँ पर अपना ब्रोंजर। इस तरीके से मैंने ब्रोंजर अप्लाई किया है। अगर आप थोड़े चबी हैं तो आप हमेशा कॉन्टोर की तरफ जाएं। कॉन्टोर जो है कूल आपको इफ़ेक्ट देते हैं, और जो ब्रोंजर होते हैं वो थोड़ा सा आपको वार्म इफ़ेक्ट देते हैं। इस तरीके से हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपना ब्रोंजर। बहुत कम क्वांटिटी मैंने अप्लाई की है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने फोरहेड को भी कॉन्टोर किया है, क्योंकि मेरा फोरहेड भी थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मैंने थोड़ा हल्का सा इसको कॉन्टोर किया है। नोज़ को हम किस तरीके से कॉन्टोर करेंगे ये देखिए साइड में। अगर मेरी नोज़ बिल्कुल सही शेप में है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको कॉन्टोर करती हूँ ताकि एकदम से आपको अलग से इफ़ेक्ट ना दिखे बिल्कुल वाइट, इसलिए हल्का सा हम इसको कॉन्टोर करने वाले हैं नोज़ को भी। तो इस तरह से आगे की तरफ से भी आप हमेशा इसको कनेक्ट करेंगे, और ब्लेंड जब करते हैं तो नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे। इस तरीके से कॉन्टोरिंग भी हमारी हो गई है। इसके बाद ब्लश की बारी आती है। पाउडर ब्लश हम अब लगाएंगे। अगर आपको चाहें तो आप लगा सकते हैं, और अगर आपको नीड नहीं है, आपको इतना ही ब्लश चाहिए तो आप ना लगाएं। ये देखिए पाउडर ब्लश भी हमने अप्लाई कर लिया है। बहुत ज़्यादा ब्लश मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अगर आप क्रीम ब्लश नहीं लगाते या लिक्विड ब्लश नहीं लगाते और डायरेक्टली पाउडर ब्लश लगाते हैं तो वो थोड़ी देर में ही कम हो जाता है। अपने बेस के साथ जो वो एकदम मर्ज हो जाता है और वो कम हो जाता है। उसके बाद हम सेटिंग स्प्रे लिया है। मैंने यहाँ पर पेरेने का सेटिंग स्प्रे है। इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। ड्राई होने तक हम इसका वेट करेंगे, तब तक हम अपना लगा लेते हैं लिप प्राइमर। ये मैंने लिया कलर बार का लिप प्राइमर। अगर आप चाहते हैं आपकी लिपस्टिक लॉन्ग टाइम तक स्टे करे तो आप हमेशा ही प्राइमर अप्लाई ज़रूर करें। जिस तरीके से बेस के लिए प्राइमर ज़रूरी होता है उसी तरीके से लिप्स के लिए भी प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम आईब्रो करने वाले हैं। आईब्रो के लिए मैंने PAC का पोमेड लिया है, ब्राउन शेड ये लिया है मैंने। पहले स्पूली से कॉम्ब करेंगे, उसके बाद हम अच्छे से फील कर देंगे। जहाँ भी आपको गैप दिखता है अपनी आईब्रो में वहाँ हम फिल कर देते हैं, या फिर आप आईब्रो पाउडर भी ले सकते हैं। आप हमेशा ही ब्राउन शेड लेंगे, कभी भी आप ब्लैक शेडो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ब्लैक कलर से सेट करते हैं अपनी आईब्रो को तो एकदम ड्रामेटिक बुसी बुसी लगती हैं। तो इसलिए हमेशा ही आप एकदम आपकी जो हेयर का कलर होता है सेम वैसे ही कलर का आप हमेशा अपने आईब्रो का जो पोमेड होता है वो लेंगे, या फिर आईब्रो आपकी पेंसिल होती हैं वो भी आप हमेशा ब्राउन शेड में लें, कभी भी ब्लैक शेड में ना लें। ब्लैक शेड में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। इस तरीके से हमारी आईब्रो हो गई सेट। उसके बाद हम आईलैशेस लगाएंगे। आईलैशेस के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से हम आईलैशेस लगा सकते हैं। बिल्कुल मैंने पास से आपको दिखाया है। इस तरीके से हम सबसे पहले अपने ग्लू अप्लाई करते हैं, इस तरीके से हम चिपकाते हैं। पहले हम सेंटर में प्लेस करते हैं, फिर आउटर में और इनर में, इस तरीके से हम प्लेस करते तो एकदम से हमारी आईलैशेस बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने आईलैशेस अपनी लगा ली हैं।
अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हम आई लैशेज लगाएंगे। सबसे पहले हम अपना ग्लू अप्लाई करते हैं अपनी लैश के ऊपर। 30 सेकंड के लिए हम छोड़ देते हैं इसको, ताकि ये हल्का सा ड्राई हो जाए। और उसके बाद हम नीचे की तरफ देखते हुए हल्का सा नीचे की तरफ देखेंगे, या आप अपनी आई को बंद भी कर सकते हैं। सेंटर में हम प्लेस करेंगे, फिर हम आउटर में, फिर इनर से हम प्लेस कर देंगे इस तरीके से। बहुत ही ईजीली आपकी आई लैशेज लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी और इजीली आपकी आई लैशेज लग जाती हैं। ये देखिए कितनी इजीली और बहुत जल्दी लग गई हैं। अगर आपको भी अपनी आई लैशेज लगाने के बाद इस तरीके से इनर में गैप दिखाई देता है, तो इस तरह के आप एक ब्रश लेंगे, उसमें पाउडर लेंगे और इस तरह से आप उसको कनेक्ट कर देंगे। बहुत अच्छी आपकी एकदम अलग से नहीं दिखती हैं कि आपने फेक लैशेज लगाई हुई हैं, बिल्कुल आपकी मर्जिंग लैशेज दिखती हैं इस तरीके से। अब हम लगाएंगे अपना लिप लाइनर, क्योंकि हमने पहले ही अपना लिप प्राइमर अप्लाई कर लिया था। लिप लाइनर मैंने यहाँ पर लिया है मार्स का लिप लाइनर। ये देखिए इस तरीके से मैंने लिप लाइनर अप्लाई कर लिया अच्छे से। ये लिप लाइनर शेड नंबर है 04। मार्स के बहुत अच्छे हैं लिप लाइनर, मार्स भी आप ले सकते हैं, अफोर्डेबल हैं, बहुत अच्छे हैं। इसके बाद लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ की है ये लवर्थ की लिपस्टिक। ये भी बहुत अच्छी लिपस्टिक हैं, लॉन्ग टाइम तक स्टे करती हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो ये थोड़ी सी ट्रांसफ़र हो जाती हैं सेंटर से, हल्की फुल्की ट्रांसफ़र हो जाती हैं सेंटर से, लेकिन वैसे लॉन्ग टाइम तक स्टे करती हैं। उसके बाद लाइनर, ये देखिए हमने लाइनर लिया है और लाइनर से ही आज हम काजल लगाएंगे। तो इस तरीके से आप बैक में अपनी किसी भी ब्रश की बैक में लेंगे अपना काजल लाइनर और इस तरीके से आप अप्लाई कर देंगे। बहुत अच्छे से आपका लाइनर इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। जो लाइनर है उसको आप काजल के लिए इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आई को स्ट्रेच करेंगे और इस तरीके से हम अप्लाई कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा लाइनर लग गया है। काजल का भी काम इसने कर दिया है। और अगर आपके भी बहुत ज़्यादा वाटरी आइज हैं, बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो इस तरीके से आप स्ट्रेच करके हमेशा अपना काजल लगाएं, बिल्कुल पानी नहीं आएगा। और पानी अगर आता है तो आप एक लंबी सांस लें, अंदर की तरफ सारा पानी आपका फॉल हो जाता है। इस तरीके से 2 से 3 बार अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका सारा जो आइज में पानी है वो अंदर की तरफ फॉल हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा काजल। काजल को हम जब भी हम लाइनर को काजल के लिए यूज करते हैं तो आप ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे उसको, नहीं तो वो स्मज होने लग जाता है। इसलिए आप हमेशा ही एक ब्लैक शैडो लेंगे और उससे अच्छे से सेट कर देंगे। इस तरीके से मैंने ब्लैक शैडो लिया है, उसको अपने काजल के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया है और हल्का हल्का मैंने इसको स्मज भी किया है। ये देखिए अच्छे से हमने इसको स्मज भी कर लिया है। इस तरीके से अगर अपना काजल आप लगाते हैं तो बिल्कुल भी स्मज नहीं करता है और एकदम परफेक्ट आपका काजल दिखाई देता है। उसके बाद हमने लोअर लैश लाइन पर वही शेड डाला है जो हमने अपना आउटर में डाला था ट्रांजिशन के लिए। और ये हमारा आई मेकअप हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई करेंगे और फिर हमने लगाया अपना हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पर लिया अपना बेका का शैम्पेन शेड। बहुत अच्छा हाइलाइटर है, हर स्किन टोन पर, हर स्किन टाइप पर चला जाता है। तो ये वाला हाइलाइटर आप ज़रूर परचेज करें, बहुत अच्छा ये हाइलाइटर है, एकदम सॉफ्ट सा सटल सा लुक देता है। और अगर आपको कभी लगे कि आपने हाइलाइटर बहुत ज़्यादा लग गया है तो आप एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, डैब ब्यूटी ब्लेंडर, और डैबिंग मोशन में आप लगाएंगे तो एकदम सॉफ्ट लुक आपके हाइलाइटर का निकल के आता है। देखिए आप कितना अच्छा हमारा मेकअप हुआ है, बिल्कुल पास से मैंने आपको दिखाया है। तो मेकअप ऐसा ही दिखता है। अगर आपकी टेक्सचर स्किन है तो